हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदना दास। आज हम हमारे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि एजुकेशन एंड कल्चर। ये यूनिट 1 का जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन डी, उसमें से जो सेकंड सब टॉपिक है वो हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज एजुकेशन एंड कल्चर। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक है। आज बस मैं हाईलाइटेड पॉइंट्स क्लियर करूंगी एंड इट इज वेरी इजी, यू कैन गो थ्रू। आप लोगों ने ये मास्टर्स में या फिर अपने डिग्री लेवल में बहुत अच्छे से बेसिक्स पढ़ाई है, फिर भी वी विल जस्ट हैव अ शॉर्ट रिव्यू ऑन इट, ठीक है। आज मैं आपके सामने पीडीएफ ही लेके आई हूँ सो दैट यू कैन रिलेट मोर इजीली कि क्या एक्चुअली है इसमें, ठीक है। नाउ व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर। बिफोर दैट लेट्स सी कि ये डिराइव कहाँ से हुआ है। द वर्ड कल्चर हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कल्चूरा। ये आपको याद रखना है, लैटिन, ग्रीक, लैटिन, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा वर्ड ग्रीक से डिराइव होता है, कौन सा वर्ड लैटिन से डिराइव होता है, बिकॉज ये हमें बहुत कंफ्यूजिंग करता है। इट कम्स अभी क्वेश्चन पे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब करेंगे वहां पे आपको मिलेगा, सडनली वहां पे पूछ दिया जाता है कि विच, कहाँ, कौन से, किस वर्ड से डिराइव हुआ है या फिर कहाँ से डिराइव है, लैटिन या ग्रीक। देन इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज हम ये जो ग्रीक और लैटिन वर्ड है इनको साइमल्टेनियसली हम पाते ही रहते हैं, ठीक है। ओके, सो कल्चूरा, कल्चूरा का अर्थ है, इसका मीनिंग है कल्टीवेट। सो ये कल्टीवेट जो वर्ड है इसी से डिराइव होके ये कल्चर वर्ड निकाला है। यहाँ पे कल्चूरा को क्या कहा गया है, कल्टीवेट और कल्टीवेटिंग द माइंड। कल्टीवेट मतलब पता है आपको, हम जो लैंड को प्रिपेयर करते हैं, यूज करते हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, उसी तरह हम सिमिलरली वी आर यूजिंग एंड प्रिपेयरिंग द माइंड, ठीक है। सो that is the derivation. Now what is culture? अगर आप सिंपल में, एकदम सिंपल में अगर आपको मैं समझाऊं, then culture is simply the way you live, the way you behave, the way you talk to people. आप कैसे किस तरह से अपने एथिक्स दिखाएंगे, किस तरह से आपके मैनर्स, आपके बिहेवियर, आपके फिलोसफीज, एवरीथिंग इज कल्चर। मीन्स इट्स द वे यू आर लिविंग। सो यहाँ पे एक छोटा सा दिया है कि कल्चर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स आवर वेज ऑफ लाइफ। ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है क्योंकि इसमें हर एक चीज जो आप करते हो इट कम्स अंडर कल्चर, like walks of life, our modes of behavior, our philosophies, ethics, our morals, manners, customs, traditions, religious, political, economic, and other types of activities. Everything that we do, we eat, we think, everything is culture. ठीक है? Now, just यहाँ पे कुछ definitions आपको दिए हैं. You don't have to memorize it. आप ये definitions ना, don't go for memorizing it, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ कल्चर के ही इतने डेफिनेशन है और कितने ऐसे टर्म्स होंगे उसके डेफिनेशंस मिलेंगे। सो व्हाट यू डू कि सपोज ये ईवी टेलर, इन्होंने क्या कहा है, यहाँ से आपको एक की वर्ड सिलेक्ट करके रखना है जिससे कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि दिस इज नॉट अ रिटन एग्जामिनेशन, ये रिटन एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको एग्जैक्टली यही लिखना है, राइट। सो उन्होंने क्या कहा है, जस्ट एक की वर्ड को आप कलेक्ट करें एंड इट विल हेल्प यू। वैसे 100 क्वेश्चंस में से कोई 2-3 क्वेश्चंस ही ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको डेफिनेशन किसने दिया है, ये सेंटेंस किसने कहा है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। सो डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन इट। अगर आपको लगता है कि नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, मैं इतने सारे डेफिनेशंस याद नहीं कर सकती या फिर इतने सारे डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट भी याद नहीं रहते, देन स्किप देम। दैट इज माय सजेशन, ओके। अगर आप कर लेते हो तो इट्स फेयर एंड वेल, बहुत ही अच्छा है, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल दे दीजिए, हाउ टू से, लाइक यहाँ पे क्या कहा है ईबी टेलर ने, कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल, कॉम्प्लेक्स होल जहाँ पे सब मिलेगा आपको, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉ, कस्टम्स एंड अदर कैपेसिटीज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होल, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब इट्स नॉट अबाउट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, ठीक है। अगेन सेम कॉम्प्लेक्स होल आपको और एक डेफिनेशन में मिलेगा जो रॉबर्ट बस्टर्ड ने दिया है, but what he said that consists of everything we think, do or have. यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक नहीं कहा गया है जिसे ईबी टेलर ने कहा था, बिलीफ, आर्ट, मॉडल, यहाँ पे कुछ टर्म्स उन्होंने स्पेसिफिक कर दिए थे, बट यहाँ पे रॉबर्ट ने सिंपली कहा है कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग वी थिंक, डू एंड हैव। जस्ट इन दोनों का डिफरेंस आप जान ले, बट दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट अ कॉम्प्लेक्स होल। देन मैकवायर ने क्या कहा है,
एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर, जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग in our literature, in our art, in our behavior, in our mode of living, whatever we express, the word expression, that is, इन्होंने कहा है कि culture is expression of our nature. So यहाँ से क्या करना है आपको, just keyword, okay, keyword, ottaway, total way of life, total way of life, total, in that we have to remember. Next. Now, there are different types, kinds of culture. हाँ, individual culture, हाँ, then community culture, national culture. बहुत culture मिलेंगे बहुत सारी किताब में, आप पढ़ भी सकते हो. But basically, what we must know is two types. That is material culture and non-material culture. It's very easy. Material culture में आपके क्या आते हैं? Consist of the all man-made objects. जितने भी man-made objects है, सब material culture में आएंगे. आपके furniture, automobiles, buildings, dams, roads, bridges. Okay. प्रिंटिंग प्रेस, लोकोमोटिव, टेलीफोन. नॉन मेटेरियल में क्या आएंगे? दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट कंक्रीट, जो देख नहीं सकते हो. एंड कल्चर व्हेन वी यूज इन ऑर्डिनरी सेंस मींस नॉन मेटेरियल कल्चर. वैसे तो जब हम कल्चर के बारे में बात करते हैं, वी ऑलवेज मीन नॉन मेटेरियल कल्चर, समहाउ वी मीन, बट एक्चुअली कल्चर में दोनों आ जाते हैं, मेटेरियल, नॉन मेटेरियल. बट नॉर्मली व्हेन वी से कल्चर, वी ऑलवेज इंडिकेट, कहाँ पे इंडिकेट करते हैं? The customs, the attitudes, outlook, the behavior, the language people speak, the beliefs people hold, the values they cherish, habits they follow. So ये जो हम देख नहीं पाते exactly, that we have to feel or that we have to observe by ourselves, that is non-material culture. Okay, so it's very easy. Now characteristics वो किसी भी बुक में मिल जाएंगे. अगर आपके पास कोई और किताब है, जैसे कि आज मुझे एक स्टूडेंट ने दिखाया जेसी अग्रवाल का किताब, वेरी गुड. हाँ, इस तरह का अगर आपको और बुक है, देन यू गो थ्रू. क्या होगा, आपका नॉलेज और ऐड हो के डेवलप हो जाएगा. यहाँ पे आप लोगों ने, यहाँ पे कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? आई थिंक 6 और समथिंग. और किसी बुक में आपको कितने मिलेंगे? 7, 8 मिल जाएंगे. सो ऐड होते जाएगा, देन यू फॉलो. ये मैंने कौन सा बुक था, सोशियोलॉजी का, शंकर राव का किताब से लिया था मैंने. वहां पे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए यू कैन रेफर अदर बुक्स एज वेल. नाउ कल्चर इज लर्न्ड. ये ऐसा नहीं है, इट्स नॉट इनहेरिटेड, आप जन्म से लेके नहीं आते हो. इट हैज टू बी लर्न्ड. सो इट इज लर्न सोशली. व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद अदर पीपल, अपने पेरेंट्स से कम कांटेक्ट में आते हो, अदर सिबलिंग्स से, देन यू गो फॉर अदर पीयर ग्रुप्स, देन गो फॉर मोर पीपल, देन यू लर्न. So culture is such type of behavior which is not inherited but something socially learned. Okay, culture is social. ये आइसोलेशन में नहीं होता है. You cannot learn culture by your own. So it is social. It originates and develops through social interaction. लोगों के साथ घुल मिलोगे तभी आपको कल्चर के बारे में पता चलेगा. आपको अपने कल्चर के बारे में कौन बताएंगे? ऑब्वियसली द फर्स्ट हैंड इज योर पेरेंट्स, देन मे बी योर ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, तो उस तरह से यू हैव टू कम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल. इंटरेक्शन इज नेसेसरी. देन कल्चर इज शेयर्ड. कल्चर हम शेयर कर सकते हैं, हमारा कल्चर हम किसी और के साथ शेयर करें, देन वेदर दे adapt it or not, that is their world, but we can share. It is not something that an individual alone can possess. ऐसा नहीं है कि मैं ही एक कल्चर. Suppose in our Assamese tradition we have a culture of wearing mekhla chadar. It's not that I am wearing it, but other people are also doing the same thing. So it's kind of shared. We can share it. Customs, tradition, beliefs, ideas, values, morals, etc. They are all shared by people of a group of society. Now, next, culture is transmissive. That means we can transmit it from generation to generation. It's very easy. हमारे पर दादा दादी ने ट्रांसमिट किया था, then दादा दादी ने मम्मी पापा को, then to us, then we will transmit again. So it's on and on. Culture is continuous. ऐसा नहीं है कि कहीं पे कल्चर बंद हो गया है. नहीं, they have started a new culture. नहीं, ये continuous. Old culture रहेंगे, फिर ओल्ड कल्चर रहते रहते नए कल्चर ऐड हो जाएंगे, देन इट विल कंटिन्यू अगेन एंड इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस. कल्चर इज कंटिन्यूअस एंड इज क्यूमुलेटिव. यू नो ना, इट्स क्यूमुलेशन tends to become cumulative. That means it grows as a whole.
एक्यूमुलेट हो के नया कल्चर ऐड हुआ, पुराना कल्चर तो है ही थोड़ा सा, उसमें अगेन इट हैज बीन एडेड, सो इट इज क्यूमुलेटिव. कल्चर इज कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव. ओके, देन culture is consistent and integrated. See, culture is more or less consistent. ऐसा नहीं है कि दादा दादी जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं. हम कुछ नया जरूर कर रहे हैं, लेकिन what they have followed we are still following to some extent. It's more or less consistent. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि it's static. There are changes, but things are more or less consistent. Okay. And integrated you understood that mix up, like interconnection of morality with religion customs, then traditions with beliefs, again they are all connected. इसको कहते हैं integrated. Next, culture is dynamic and adaptive. Dynamic, what does dynamic means? Changing. Culture change हो सकता है, हाँ, but it is more or less stable. Always remember, whenever it is said that culture is dynamic, जब भी कहेंगे culture change होता है, doesn't mean कि वो क्या है, it is relatively stable. Change doesn't mean कि पुराना गया एकदम नया आ गया है. No. Things are stable, but it is not static. रह नहीं जाता है. The little changes comes on adapt और उसके बाद एक change होता जाता है. That means things have been added. कुछ छूट जाएंगे कल्चर्स, कुछ नए ट्रेडिशंस ऐड हो जाएंगे, कुछ नए कस्टम्स छूट जाएंगे, लेकिन इट इज मोर और लेस स्टेबल, बट इट इज अगेन डायनेमिक. ठीक है, इट इज चेंजेबल बट मोर और लेस रिलेटिवली स्टेबल. चेंज तो होना ही है, देयर हैज टू बी चेंजेस, बट दैट डजंट मीन दैट कि हम कुछ चीजों को पूरा छोड़ ही देंगे. नेक्स्ट, culture is gratifying. That means culture provides proper opportunities and prescribes means for the satisfaction of our needs. जो हमारा needs and desires है. We have a lot of needs and desires. Culture satisfies our needs. हम कुछ festivals हो या कुछ any समागम हो लोगों का, what happens कि हम लोगों के हम जो ये enjoy करते हैं, we always enjoy in our different any festive, कोई भी festive और कोई भी get together, we enjoy a lot. So culture, it's our culture and it helps us to satisfy the needs and also our desires. Okay, so it is called gratifying. Then next, culture varies from society to society. किसी society का कोई और traditions customs है, हमारा कुछ और tradition customs है. Now see, whenever I'm talking about, I'm mostly talking about, मैं यहाँ पे जब भी बोल रही हूँ, I'm mostly talking about the non-material cultures. और ये होता है, that is why it was written in the previous line that non-material, मतलब जब भी हम culture के बारे में बात करेंगे, तो we usually normally mean non-material cultures. Culture is super organic and ideational. Super organic क्यों कहा है? और ये super organic हार्बर्ट स्पेंसर ने कहा है. That is neither organic nor inorganic. इतना complicated मत लीजिए, बस you just simply remember super organic. एक example से मैं समझा देती हूँ कि suppose the national flag, ये किस तरह से दिखेगा? It will simply look like a piece of colored cloth. ये तो है ही एक कपड़ा, colored कपड़ा, लेकिन it is something more. हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ी चीज है. The flag represents a nation. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, flag. Right, so this is culture, super organic, जो है उससे भी हम ज्यादा इसको समझ लेते हैं. और कुछ एग्जांपल्स जैसे कि the doctors, the farmers, soldiers, ये लोग सिर्फ कोई biological being नहीं है, ये कोई सिर्फ लोग नहीं है, they are something more in our society. ठीक है, so culture is super organic and ideational means every society considers its culture as an ideal, जो हम ideal हिसाब से लेते हैं, जो हम follow करते हैं. Is an ideal. और हम हमेशा हमारे कल्चर से we are very proud of our culture. Culture and society, यहाँ पे थोड़ा एक लाइन just मैंने बोल दिया है. There is little difference that a culture is a system of behavior shared by the member of society. Society culture as a behavior share करते हैं
And what is society? Society is a group of people who share a common culture. यहाँ पे just एक vice versa एक line दिया हुआ है about culture and society, how they are not one and the same. कल्चर और सोसाइटी किस तरह से एक नहीं है. कल्चर क्या है? एक सिस्टम ऑफ बिहेवियर है जो सोसाइटी के लोग शेयर करते हैं, और सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है जो शेयर करते हैं कॉमन कल्चर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, नाउ फंक्शंस बहुत ही इजी है. आप इस पूरा एकदम पैराग्राफ अच्छे से पढ़िए. मैं जस्ट एक बार हाईलाइटेड पॉइंट्स में जाती हूँ कि क्या फंक्शन है कल्चर का. कल्चर इज द ट्रेजर ऑफ नॉलेज, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत नॉलेज मिलता है. कल्चर प्रोवाइड्स नॉलेज विच इज एसेंशियल फॉर द फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ मैन. कल्चर सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एक भावना है, बट इट हेल्प्स अस टू गिव अ लॉट ऑफ नॉलेज. हमें बहुत नॉलेज मिलता है कल्चर से. देन कल्चर डिफाइंस अ सिचुएशन, जैसे कि what we should eat, drink, what we should wear, when to laugh, when weep, sleep. Culture defines how to greet people, when to greet people, कब क्या करना है. Culture defines. ठीक है. Then culture defines attitudes, values, goals. Attitudes क्या है? It's a way हम किस तरह से चीजों को फील करते हैं. Like tendency to feel and act in a certain way. So culture helps to define your attitude. कब किस तरह का attitude रखना है. बुरा एटीट्यूड रखो, अच्छा एटीट्यूड रखो. कल्चर विल टेल यू, एंड फ्रॉम आवर एटीट्यूड्स पीपल नो फ्रॉम व्हिच कल्चर वी बिलोंग टू. अंडरस्टैंड? उस तरह का चीज है. दैट कल्चर हेल्प्स टू डिफाइन, डायरेक्ट्स योर एटीट्यूड. किस तरह के वैल्यूज रखने हैं, गोल कैसे प्राप्त करना है, किस तरह के गोल्स रखने हैं. दीज आर ऑल व्हाट कल्चर डिफाइंस. देन नेक्स्ट 1 2 3 फंक्शंस और भी होंगे. ठीक है, बुक्स और कई बुक्स में जाएंगे, बट दीज आर द फंक्शंस यू मस्ट एंड मस्ट रिमेंबर. इससे और ज्यादा भी आपको मिल जाएंगे. नेट सर्फ करोगे तो मे भी मिलेंगे. नंबर 4, कल्चर डिसाइड्स आवर कैरियर. हमें क्या बनना है, वेदर वी शुड बी अ पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, डॉक्टर, इंजीनियर, सोल्जर, फार्मर, प्रोफेसर, सो ऑन. इट इज डिसाइडेड बाय आवर कल्चर. हमारे रहन सहन, हम किस तरह के सोच लेते हैं, हमारे बिलीव्स क्या है, हम क्या फॉलो करते, तो वही डिसाइड करेगा कि हम किस तरह के प्रोफेशन में जाना पसंद करेंगे या कौन सा प्रोफेशन हमें सूट करेगा. दैट इज डिसाइडेड बाय आवर कल्चर. ओके, नेक्स्ट, कल्चर प्रोवाइड्स बिहेवियर पैटर्न. आपका जो बिहेवियर पैटर्न है वो कौन डायरेक्ट करेगा? आपका कल्चर. ठीक है, कल्चर डायरेक्ट्स एंड कन्फाइंस द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. कल्चर डायरेक्ट करता है कि कुछ कोई भी बिहेवियर पैटर्न नहीं रख सकते. किस तरह का पैटर्न होना चाहिए आपके बिहेवियर में, हाउ यू हैव टू मूल योर बिहेवियर, वो आपको कल्चर हेल्प करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज कल्चर मूल्स पर्सनैलिटी. ऑब्वियसली कल्चर एक्सरसाइज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. आपका जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह, पर्सनैलिटी मीन्स पर्सनैलिटी अगेन इटसेल्फ, इट इज द वे यू act, the way you behave is what a personality is in totality. So agar aap culture is again same thing, the way you think, the way you act, so obviously culture will only mold your personality. Okay, they're somewhat more or less, they are somewhat same. Next, okay, now पहले हम लोगों ने थोड़ा सा मीनिंग पढ़ा, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन व्हाट आर टाइप्स ऑफ कल्चर्स, देन फंक्शंस पढ़े. नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्चुअली एजुकेशन और कल्चर में क्या बॉन्ड है या फिर व्हाट आर द रिलेशन. नाउ फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर. एजुकेशन का कल्चर पे क्या इन्फ्लुएंस है? फर्स्ट, नंबर 1, प्रिजर्व करने में हेल्प करता है. इट इज वेरी इजी. ओके, यू गो थ्रू, वेरी इजी. प्रिजर्व करने में हेल्प करता है कल्चर. नंबर 2, ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है एजुकेशन, बिकॉज व्हेन यू आर एजुकेटेड यू नो, व्हेन यू आर एजुकेटेड यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड यू स्टार्ट प्रिजर्विंग. जब आपको कल्चर का इम्पोर्टेंस पता होगा तो आप प्रिजर्व करने लगोगे. ट्रांसमिशन, उसको ट्रांसमिट करना है जनरेशन टू जनरेशन, कि ये कल्चर इसको चीजों इसको और ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिट करना है. तो इफ यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, आप अगर एजुकेशन मिले तो आपको वो इम्पोर्टेंस पता होगा. ये बस याद रखिए कि जो कल्चर का इंपॉर्टेंस है वो एजुकेशन ही हमें बताता है. एंड दैट हेल्प्स अस टू डू प्रिजर्व, ट्रांसमिट, देन प्रमोट. अगेन
इक्विपमेंट टू अडेप्ट टू चेंजिंग कल्चरल पैटर्न्स। देखिए कल्चरल पैटर्न्स चेंज होते रहेंगे लाइफ में, ठीक है। आज हमारा रहन सहन कुछ और है, कल थोड़ा सा रहन सहन कुछ और होगा, लेकिन इफ यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, ये जो चेंज है इससे आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, बिकॉज यू नो द चेंज इज फॉर गुड, क्योंकि आपको पता है ये चेंज अच्छे के लिए है। लेकिन आप अगर एजुकेटेड नहीं होगे तो आपको पता ही है, हमें तो पता ही है, आप लोगों को पता भी है कि जब भी कोई चेंज आता है कुछ लोगों को बहुत आपत्ति रहती है, दे डोंट अंडरस्टैंड, वो समझ में उन लोग को नहीं आता कि ये क्यों, हमें तो इतने सालों से ऐसा चल रहा है, अभी ये क्यों। ये जो अच्छे के लिए है वो आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू विल बी एन एजुकेटेड पर्सन। सो दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। देन मोल्डिंग द पर्सनालिटी मोल्ड करने में हेल्प करेंगे। Then restoring the unity of mankind through diffusion of culture. Culture diffusion ये एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, हाँ, ये तभी मैं समझा दूंगी कि कल्चरल डिफ्यूजन, यूनिटी ऑफ मैनकाइंड थ्रू कल्चरल डिफ्यूजन। थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। डिफ्यूजन मीन्स स्प्रेड। ये कल्चर जब हम स्प्रेड करेंगे देन इट विल ब्रिंग यूनिटी ऑफ इन मैनकाइंड, राइट। सो एजुकेट होंगे तो ही आपको ये इंपॉर्टेंस पता चलेगा। Then removal of cultural lag. Again cultural lag ये टॉपिक अच्छे से एक मैंने सब टॉपिक करके आपको दे दिया है, आप उसको पढ़ लेना। अभी मैं बता देती हूँ कि क्या एक्चुअली कल्चरल लैग का मीनिंग है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक है। सो मटेरियल कल्चर जो है वो बहुत रैपिडली बढ़ता जा रहा है, जैसे कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लेटिंग ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, हाँ, कि सभी जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है जो हमने पर टेलीविजन हो या फिर प्रेस हो या फिर कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कहीं और चला गया है। इट्स बीन लाइक, मतलब इन लोग का एडवांसमेंट बहुत ऊपर चला गया है, दे आर ऑल एडवांस। लेकिन सिमिलरली अगर आप देखिए नॉन मटेरियल कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, अभी भी हम थोड़े से लैगिंग हैं, अभी भी हम थोड़े से पीछे हैं, हम उतने जल्दी से उनको एडवांसमेंट की तरफ नहीं ले जा पा रहे। क्योंकि देखिए जो परदादा परदादी का जो एक पर्टिकुलर बिलीफ या उन लोग का जो ट्रेडिशन है वो अब भी हम फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा भी तो फॉलो कर रहे हैं समवेयर और एल्स। दैट मीन्स व्हाट, ये जो नॉन मटेरियल कल्चर है, नॉन मटेरियल कल्चर ऊपर जा ही, एडवांसमेंट की तरफ जा ही नहीं रहा है। देयर इज अ चेंज हो रहा है, धीरे 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 हम ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बिलीफ्स में चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन उतना फास्ट नहीं जितना मटेरियल कल्चर जा रहा है। सो इन दोनों में एक गैप है, दैट इज कॉल्ड लैग, कल्चरल लैग। और ये जो गैप है इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इफ वी आर एजुकेटेड। हम जब एजुकेशन हमको मिलेंगे तो ये जो नॉन मटेरियल कल्चर के कुछ इस तरह के बिलीव्स और ट्रेडिशंस है जो हमें नहीं रखने से भी होगा, लेट देम बी, और हम आगे चले जाए तो वो एजुकेटेड होने से ही हम कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज अनदर इन्फ्लुएंस। नाउ पढ़ लिया हमने एजुकेशन का कल्चर पे क्या इन्फ्लुएंस। अब इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन। अब कल्चर का क्या एजुकेशन का इम्पैक्ट है? वेरी इजी। कल्चर helps us to decide all these points. एम्स एंड आइडियल्स, एजुकेशन में किस तरह के एम्स होने चाहिए, करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, ये सब अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जो कल्चर है उसको ध्यान में रखते हुए हम एम्स बनाएंगे, करिकुलम बनाएंगे, मेथड ऑफ टीचिंग बनाएंगे, क्या डिसिप्लिन होने चाहिए स्कूल में, देन टेक्स्ट बुक्स, टीचर, टीचर के क्या आइडियल्स होने चाहिए, कल्चरल आइडियल्स, देन स्कूल किस तरह का होना चाहिए। सो दीज आर इम्पैक्ट। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है आपको एजुकेशन और कल्चर लैग का एक छोटा सा पैराग्राफ, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। देन डिफ्यूजन का भी मैंने दे दिया है। क्या है डिफ्यूजन? स्प्रेड ऑफ कल्चरल बिलीफ्स एंड सोशल एक्टिविटीज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ पीपल टू अनदर, स्प्रेड करना, ओके। एंड थ्रू कल्चरल डिफ्यूजन होराइजन्स आर ब्रॉडेन्ड एंड पीपल बिकम मोर कल्चरल रिच। ऑब्वियसली अगर आप स्प्रेड करोगे कल्चर को एक ग्रुप से अनदर ग्रुप में, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ ब्रॉडेन कल्चरली रिच सोसाइटी, ओके। सो ये है एजुकेशन और कल्चर का एक आपका शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं एजुकेशनल थिंकर्स के साथ आऊंगी। सो थैंक यू सो मच।